हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग आते हैं टेस्ट नंबर 20। ठीक है, इससे पहले क्या 19 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते रहिए आप भी। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ठीक है, सो पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये चार ऑप्शन है, यहाँ पे बात हो रही है तृतीय अनुसूची के बारे में। ओके, सो फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है। चलिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। नंबर 1, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों के। सो क्लियर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 9वीं अनुसूची में। ओके, आइए समझते हैं अब इसको। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची में जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। क्लियर क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। चलिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने, राइट ऑप्शन बताना है आपको। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी केवल एक, ये फ्रेंड सही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा बचाव दिया जाना आशयित है। क्लियर यहाँ से। अनुच्छेद 31 ख ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, किसी में नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी समवर्ती सूची। क्या है? आर्थिक योजना। आइए देखते हैं इसको। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजन का उल्लेख करती है। ज्ञातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था, लेकिन अब नहीं। अब क्या है? अब नीति आयोग बन चुका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ। ओके, पहला है वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी शेयर बाजार समवर्ती सूची। ओके, आइए देखते हैं इसको। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची,
राज्य सूची समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें 1 समवर्ती सूची में जनस्वास्थ्य, राज्य सूची में शेयर बाजार, संघीय सूची में शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 248 के अधीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। चलिए यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए, इसका राइट ऑप्शन बताना है। शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। ओके, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आपके। अब आइए समझते इसको। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए। नंबर 1 बात। ओके, नंबर 2 है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा 243(6), 243(ब). ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विवाह विच्छेद और गोद लेना। ठीक है, सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी तीनों में से किसी में भी नहीं। चलिए अब बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सूची 3 समवर्ती सूची में। आइए देखते हैं इसको। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ओके, क्लियर क्वेश्चन। अब आइए समझते इसको। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। क्लियर, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके, किसके बारे में बात हो रही है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बारे में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। चलिए 11वीं अनुसूची की बात हो रही है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पंचायती राज से। ठीक है, नगर पालिका से क्या है? 12वीं अनुसूची। अब आइए समझते इसको। संविधान की 11वीं अनुसूची यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कुल कितने विषय हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 29। के 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से।
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगरपालिका भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण भाग 10। चलिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अधिकरण भाग 10। ओके, सो क्लियर फ्रेंड यहाँ से। अब आइए समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 का के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ओके, क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।